इन दिनों जो खबर काफ़ी चर्चे में चल रही है कि आपके हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन किया गया था जिसके पेट से एक दूसरा छोटा बच्चा निकला है। तो सबसे पहले तो सर आप ये बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सर जिस बच्चे का ऑपरेशन किया है आप लोगों ने, तो बेसिकली उस बच्चे की एज क्या है? बच्चे की एज अभी 7 महीने है। 7 महीने का बच्चा है? 7 महीने का बच्चा है। और 7 महीने के बच्चे का ऑपरेशन आपने किया तो उसके पेट से 7 महीने का ही नहीं, एक बच्चा मिला है जो कि अनडेवलप्ड है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, जिसके हाथ नहीं बने हुए थे, पैर बना हुआ था, सर का हिस्सा बना हुआ था, बाल आ गए थे, पर पूरी तरीके से बच्चा डेवलप नहीं हुआ था। और बता दें कि प्रयागराज के डॉक्टरों ने एक बहुत ही बड़ा अजीबोगरीब कारनामा में अपनी महारत हासिल की है और इस बात की चर्चा अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से होकर विदेशों में भी हो रही है। और डॉक्टरों की टीम की काफ़ी सराहना हो रही है कि जिस तरह से डॉक्टरों ने एक बहुत ही सहज और सरल तरीके से एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। उसके बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और तंदुरुस्त है और उसके अंदर जो भ्रूण अविकसित था, जो तैयार हो रहा था, उसको कुशलतापूर्वक जो है ऑपरेशन करके निकाल कर बाहर किया था। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के सरोजनी नायडू बाल रोग चिकित्सालय में है, जिसको लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बताते चले कि इन दिनों एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला कुछ ऐसा है कि एक 7 महीने के बच्चे का सरोजनी नायडू बाल रोग चिकित्सालय में ऑपरेशन किया गया है, जिसमें देखा गया है कि बच्चे के पेट से एक दूसरा अविकसित बच्चा निकाला गया है। तो पूरा मामला क्या था उसके बारे में अभी हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। पूरी दास्तान या फिर पूरा जो प्रोसेस था उसके बारे में जो जानकारी वो आप लोगों के समझ साझा करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे जो है मिलाने का काम करेंगे कि दरअसल कैसे यह सब कुछ संभव हुआ और किस तरह से बच्चे का ऑपरेशन हुआ या फिर बच्चा कब एडमिट हुआ और बच्चे की उम्र क्या है, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत में जिस बच्चे का ऑपरेशन किया गया है जिसकी उम्र 7 महीने बताई जा रही है, क्या हकीकत में उसके पेट से एक दूसरे बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है। आइए हम डॉक्टर साहब से परिचर्चा करते हैं और जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, आप दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है। मैं अभी रेजिडेंट डॉक्टर हूँ जनरल सर्जरी में। अभी प्रोफेसर डॉक्टर डी कुमार के अंदर पोस्टेड हूँ। सर जैसा कि इन दिनों जो खबर काफ़ी चर्चे में चल रही है कि आपके हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन किया गया था जिसके पेट से एक दूसरा छोटा बच्चा निकला है। तो सबसे पहले तो सर आप ये बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, ये जो मामला है सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय में हमारे पास ये मरीज 27 जुलाई को जो है ओपीडी में आया था, जिसके बाद हमने इसे इन्वेस्टिगेट कराया। तो सीटी स्कैन करवाया गया। बेसिकली इसके लिए हम देखते हैं कि कौन सा एब्डोमिनल मास करके प्रेजेंट हुआ था। बच्चे को कई दिनों से जो है पेट एब्डोमिनल डिस्टेंशन काफ़ी दिनों से हो रहा था। तो बच्चा हमारे पास बहुत लेट में प्रेजेंट हुआ, लगभग 7 महीने का बच्चा था जब हमारे पास आया। इसके फादर और मदर एक्सपायर कर गए थे, तो इस वजह से उन्होंने लापरवाही भी करी यहाँ पे आने में। अच्छा। तो अभी जो है हमारे पास 7 महीने पे लगभग प्रेजेंट हुआ। तो 27 जुलाई को हमारे पास बच्चा आया था। उसके बाद से हमने इन्वेस्टिगेट करवाया, इसको एडमिट किया। 28 तारीख को फिर इमरजेंसी सर्जरी की गई। तो बच्चे का बेसिकली क्या होता है, फीटस सिंड्रोम होता है एक तरह से, जो कि फेटिफॉर्म टेराटोमा एक मेडिकल टर्म में अगर डिजीज़ का है तो ये बेसिकली होता क्या है कि बच्चे को जेनेटिक जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस समय ही कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं कि बच्चे के कुछ पोर्शंस छूट जाते हैं जो कि नया बच्चा बना देते हैं। तो ये एक तरह का टेराटोमा है जो कि बहुत ही रेयर होता है, लगभग 5 लाख में एक बच्चे को होता है। ठीक है, तो ये पहले भी कई बार हो चुका है लेकिन बहुत ही रेयर है। कुछ एक स्टडीज़ हैं जिन पे मिलता है। तो ये अभी हमारे यहाँ पे ऑपरेट हुआ 28 तारीख को। बच्चा अभी हमारे पास स्टेबल है। बच्चे को आज से हम ओरल फीड भी अलाउ किए हैं। अभी बच्चा वाइटली स्टेबल है, रूम एयर पे सांस ले रहा है और बच्चे का एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी काफ़ी कम है। अभी हम आरटी फीड उसको शुरू किए हैं। अभी पेट में नली डाल रखी है नाक से, जिससे जो है हम अभी खाना थोड़ा थोड़ा आज से शुरू किए हैं। और बच्चे में जो ये स्पेसिमेन हमारा निकाला गया था,
इसको हमने अभी अपने पैथोलॉजी लैब में एज ए स्पेसिमेन रखवाया गया ग्रॉस की, बाद में बच्चों के स्टडी के लिए देख सकें। बच्चा जो है जब ऑपरेट करके निकाला गया तो बेसिकली उसमें पूरी तरह से पैर डेवलप हो चुके थे। हेड क्रेनियम का पार्ट कुछ है, सैक्रम बोन और कुछ और पेल्विक बोन्स डेवलप हो चुकी थी जी। जो बच्चा आपने उस बच्चे के पेट से निकाला है, पेट से जो निकाला है। बेसिकली ऐसे केसेस जो होते हैं, जो बच्चों के अंदर जो बच्चे बन रहे होते हैं, ऐसे केस जो है लेट ज़्यादा प्रेजेंट नहीं करते हैं। बेसिकली 18 महीने के अंदर अंदर ही ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे। उससे पहले ही कभी कभी 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में भी बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और हम ऑपरेट करते हैं, तो उनमें ऐसा मिलता है। तो ये रेयर केस था, इस वजह से चर्चा का विषय रहा। हाँ। तो अभी फ़िलहाल जो है डॉक्टर डी कुमार सर, जो कि अभी पीडियाट्रिक सर्जन हैं, अभी तो हॉस्पिटल में नहीं मौजूद है, आप ओपीडी में हैं। तो बाकी चीज़ें अगर बेसिक डिटेल्स और चाहिए होंगी तो उनसे आप बिल्कुल। सर, जिस बच्चे का ऑपरेशन किया है आप लोगों ने, तो बेसिकली उस बच्चे की एज क्या है? बच्चे की एज अभी 7 महीने है। 7 महीने का बच्चा है? 7 महीने का बच्चा है। और 7 महीने के बच्चे का ऑपरेशन आपने किया तो उसके पेट से 7 महीने का ही नहीं, एक बच्चा मिला है जो कि अनडेवलप्ड है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, जिसके हाथ नहीं बने हुए थे, पैर बना हुआ था, सर का हिस्सा बना हुआ था, बाल आ गए थे, पर पूरी तरीके से बच्चा डेवलप नहीं हुआ था। और टेराटोमा में ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन बच्चे के नहीं बन पाते हैं, तो क्योंकि वो एक तरह का एनॉमली है जो कि कभी कभी जेनेटिक कंडीशंस में भी हो जाता है। अलग अलग बच्चे के एनवायरनमेंट में भी डिपेंड करता है कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। और इसके लिए बाकी अभी जो है डॉक्टर डी कुमार सर से भी बहुत सारे लोगों ने आके जो है जानकारियाँ ली हैं इसके बारे में। तो काफ़ी रेयर केस था हम लोग के लिए भी कि जो है पहली बार हुआ ऐसा है यहाँ पे। सर, इस सफलता के पीछे जिस तरह से आप लोगों को इस समय जो है आप लोगों की चर्चाएं हर जगह हो रही है, तो इस सफलता के पीछे जो आपकी टीम थी, उस पूरी टीम का थोड़ा सा नाम दर्शकों को बताएं कि जिन्होंने इस रेयर केस में महारत हासिल की है। देखो, इसमें बेसिकली हमारी टीम के जो मुख्य सर्जन थे, प्रोफेसर डॉक्टर डी कुमार सर थे जिनकी देख रेख में जिन्होंने ऑपरेट किया है। बाकी सहायक सर्जन में डॉक्टर नीतू थी और डॉक्टर जिया थे जो कि असिस्टेंट सर्जन थे। और ऑपरेट होने के बाद बच्चा अभी स्टेबल है हमारे पास। और अभी हमारे यहाँ पे ही पीडियाट्रिक ओटी में ही बच्चे को ऑपरेट किया गया था। और अभी फ़िलहाल बच्चा स्टेबल है। हो सकता है कि हम अगले हफ्ते एक हफ्ते या 10 दिन में बच्चे को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर, इस बड़े मामले में आप लोगों की सहभागिता जिस तरह उभर कर सामने आई है, तो एक हर्ष का विषय है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। और इस बात की अपना देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरह से एक बच्चे के पेट में जो है अविकसित बच्चा निकला है, तो कहीं ना कहीं प्रसन्नता का विषय है। तो आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? बेसिकली हम सर्जन्स के लिए क्या होता है कि कोई भी केस जो होता है हमारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि कॉमन केस हो या फिर कोई रेयर केस हो। बेसिकली रेयर केस जो होते हैं हमें देखने को कम मिलते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे सर्जन्स होते हैं जिनके 8-10 साल 15 साल या कभी कभी लाइफ टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते क्योंकि इतना रेयर है जो कि हम लोगों को मिला मौका। तो ऐसे जो है रेयर केस से अगर देखते रहते हैं तो कभी हम अगर इन सब चीज़ों से दोबारा इनकाउंटर करें तो हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और चीज़ों को और रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। सर, कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा सकता है कि हो सकता है डबल भ्रूण रहा हो और एक भ्रूण जो है इस भ्रूण के बीच में दब गया हो, तब जो है उसका बेसिकली ये जो है ज़्यादातर ट्विंस में कॉमन होता है। ट्विंस बेसिकली क्या बनते हैं, जब बच्चा डेवलप होता है उसी समय कुछ सेल डिटैच हो जाते हैं या कभी कभी 2-2 अंडाणु से बच्चे बन रहे होते हैं, एक अंडाणु बीच में फंस जाता है। तो उसमें ये क्या होता है कि इस वजह से भी बन सकते हैं। बाकी टेराटोमा क्या होता है कि बेसिकली कोई भी जर्म सेल्स जो होती हैं बच्चे की जब डेवलप हो रहा होता है उस समय कुछ डिटैच होकर अलग से हो जाती हैं, तो वो भी बच्चे का जो है पूरी तरीके से निर्माण नहीं कर पाती हैं, लेकिन कुछ हिस्से जो है बच्चों के बना पाती हैं। तो ये जो है उसी तरह का एक फीटिफॉर्म टेराटोमा था जिसे हम लोगों ने ऑपरेट किया।
तो दोस्तों बता दें कि प्रयागराज की ये सबसे बड़ी खबर है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा और अभी मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, मस्त है। देखिए अभी ये पूरी तरह से वेंटिलेटर से बाहर है और रूम एयर ले सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और तस्वीरों में आप लोग सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और मस्त है। और बता दें कि प्रयागराज के डॉक्टरों ने एक बहुत ही बड़ा अजीबोगरीब कारनामा में अपनी महारत हासिल की है और इस बात की चर्चा अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से होकर विदेशों में भी हो रही है। और डॉक्टरों की टीम की काफ़ी सराहना हो रही है कि जिस तरह से डॉक्टरों ने एक बहुत ही सहज और सरल तरीके से एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। उसके बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और तंदुरुस्त है और उसके अंदर जो भ्रूण अविकसित था, जो तैयार हो रहा था, उसको कुशलतापूर्वक जो है ऑपरेशन करके निकाल कर बाहर किया था। तो यह वही बच्चा है जिसको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बता दें कि ऐसे केस अमूमन कम देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर 5 लाख में एक कोई ऐसा केस होता है जब ऐसा होता है। और बता दें कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया भी कि ये ट्विंस का मतलब यानी कि जिसके पेट में, जिस माँ के गर्भ में जुड़वा बच्चा होता है तो कभी कभी किसी कारणवश हो सकता है कि दोनों भ्रूण जो है आपस में टकराने के चलते एक भ्रूण जो है एक दूसरे में फंस जाता है या उलझ जाता है, तो भ्रूण जो है उसके बीच में रह जाता है और उसका जो है विकास नहीं हो पाता। उसके बाद जब पहला भ्रूण तैयार होता है तो वो जो है उसके अंदर ही तैयार होना शुरू हो जाता है। अमूमन ऐसे केस में ज़्यादातर देखा गया है कि कभी भी विकसित बच्चा नहीं निकाला गया है और इसके बारे में अभी हम पुष्टि दोबारा डॉक्टर साहब के पास चलकर करते हैं। फिलहाल अभी आप देख रहे थे उस बच्चे का वीडियो। बता दें कि इस बच्चे की उम्र महज 7 महीने है और 7 महीने की उम्र में इसके पेट में एक अविकसित भ्रूण तैयार हो रहा था, जिसको सरोजनी नायडू बाल रोग चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम ने जो है ऑपरेशन करके महारत हासिल की। तो आइए डॉक्टर साहब के पास पुनः ले चलते हैं और जानते हैं कि क्या कभी ऐसा भी मामला होता है जिसमें पूरा विकसित बच्चा ऑपरेशन करके निकाला गया हो, क्योंकि जिस बच्चे को अभी देख रहे थे ये बच्चा पुरुष है, मेल है। तो सर ये बताएं कि जिस तरह का केस ये प्रकाश में आया है, अमूमन मुझे तो नहीं लगता कि कभी ऐसा केस आया हो जिसमें कि जीवित बच्चा जो है निकाला गया, क्योंकि आपने एक अविकसित बच्चे को जो है ऑपरेशन के द्वारा निकाला। क्या कभी ऐसा संभव है सर? बेसिकली ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बच्चे को विकसित होने के लिए एक कैविटी, एक जगह चाहिए होती है, जितनी बड़ी जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए बच्चे को डेवलप होने के लिए। अगर जगह नहीं मिलेगी तो बच्चा वैसे भी डेवलप नहीं होता। और ये क्या होता है कि बेसिकली टेराटोमा एक तरह का जो है कि जर्म सेल के कुछ पार्ट्स टूट के सेल्स बनाते हैं बॉडी के पार्ट को। तो ये क्या होता है किसी मेडिकल कंडीशन या किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा पूरी तरीके से ना डेवलप होके आधे कुछ पार्ट्स बन जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से बनने के लिए बच्चे को न्यूट्रिशन पूरा चाहिए होता है। और बाकी अगर न्यूट्रिशंस बच्चे को जो है एक छोटे बच्चे से नहीं मिल सकते। अगर वो बच्चा गर्भ में ही रहता है तब कई बार कुछ हिस्से बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लाइव फीटस अभी तक कोई निकाला नहीं गया है। किसी बच्चे के अंदर से लाइव बच्चा नहीं निकाला गया है और इसके मतलब होने के चांसेस भी बहुत ही ना के बराबर हैं। तो ये केस वैसे ही रेयर है और बच्चों का इसके अंदर से जो है लाइव बर्थ होना इज इम्पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं सर कह सकते हैं कि ये डबल भ्रूण था जो तैयार हो रहा था, ये ट्विंस थे और एक भ्रूण बीच में फंस गया हो, यही हो सकता है? हाँ, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। बेसिकली क्या होता है कि बच्चा जब डेवलप होता है उसी दौरान अगर सेल्स डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं तो ये ऐसी कंडीशनें बनती हैं। तो ऐसे ही हम ट्विंस के बारे में जो पढ़ते हैं, जुड़वा बच्चे, उनमें भी ऐसा होता है। तो कभी कभी होता है कि 2 अंडाणु से बच्चे बन रहे होते हैं, तो वो अलग चीज़ होती हैं। कभी कभी एक ही अंडाणु से सेल्स शुरुआत में ही सेल्स अलग हो जाती हैं, तो वो नए बच्चे बना देती हैं। लेकिन जितना लेट होता जाएगा डिसइंटीग्रेशन या बच्चों का जो सेल्स होते हैं वो जितना लेट में बच्चे से अलग होंगे उतना कम डेवलप हो पाएंगे। तो जैसे अगर हमारा बच्चा का जो
जो सेल्स है 2 हफ्ते बाद अगर डिसइंटीग्रेट हुआ या थोड़ा सा अलग हुआ जर्म सेल्स, तो उनमें क्या होता है कि बच्चे किसी का हाथ जुड़ा होगा, किसी का ट्रंक जुड़ा होगा, जितना लेट होता जाएगा उतना ज़्यादा चीज़ें जुड़ी होंगी जी। हाँ, तो ये ऐसा बेसिकली जितना होता है कि लाइव बर्थ किसी बच्चे के अंदर से निकालना, वो भी अगर वो खुद बर्थ ले चुका हो तो ऐसा इम्पॉसिबल नज़र आता है। बाकी रिसर्चेज हैं, कभी भी बॉडी कुछ भी रिस्पॉन्ड करती है, कैसे भी हो सकता है। चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया। और बता दें कि प्रयागराज की बहुत ही चौंका देने वाली, बड़ी हैरान कर देने वाली खबर थी, जिसमें बता दें कि सरोजिनी नायडू बाल रोग चिकित्सालय के जो डॉक्टरों की टीम थी, किस तरह से उन्होंने कुशलतापूर्वक ऑपरेशन करके महारत हासिल की। और बता दें कि इस खबर का असर शहर के चारों दिशाओं में देखने को मिल रहा है। और बता दें कि प्रदेश सहित पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, यहाँ तक कि विदेशों में काफ़ी डॉक्टरों की सराहना की जा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। आज की खबर यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।